आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में धुआंधार बैटिंग किए हुए हैं, चाहे मामला हिंदुत्व का हो चाहे सामाजिक न्याय का। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने और एक कदम आगे बढ़ा दिया है प्रखर हिंदुत्व की तरफ। उन्होंने कह दिया सदन में कि अयोध्या में जश्न के बाद नंदी बाबा नहीं रुके, रात को ही बैरिकेडिंग तोड़ के घुस गए। ज्ञान व्यापी का जिक्र था, पता है आपको कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद वहां नीचे पूजा शुरू हो चुकी है, तहखाने में व्यास पूजा। उसी तरीके से अब कृष्ण जी कहां रुकने वाले हैं, मतलब अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी जो पुराना नारा था उसको लेकर बीजेपी अब अपोलोजेटिक नहीं है, बैक फुट पे नहीं है, आक्रामक तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। और शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय सबसे फायरब्रांड नेता माने जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री होने के नाते सदन में वो ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये चुनावी रैली नहीं थी। विधानसभा के अंदर उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं ने सिर्फ अपनी 3 चीजें ही मांगी हैं सदियों से, और वो है अयोध्या, मथुरा और काशी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। तो कुल मिलाकर साफ है, या आप बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे समग्रता में काम करती है। लोकसभा मतलब संसद चल रही है दिल्ली में, वहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहले लोकसभा और आज राज्यसभा में उन्होंने किस तरीके से एक एक आरोप जो विपक्ष का था उस पर जवाब दिए। वित्तीय जो अनियमितता उनके हिसाब से, जो वित्तीय कुशासन है यूपीए का, कांग्रेस का, उस पर भी वो बात करने जा रहे हैं श्वेत पत्र लाकर। सामाजिक न्याय को लेकर कैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद, नीतीश कुमार को साथ लाने के बाद और खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताने के बाद मोदी ने कैसे शासन चलाया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है, और आज आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने घेर दिया कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण चाहते नहीं थे। उनकी चिट्ठी जो मुख्यमंत्रियों की 1952 में लिखी गई थी उसको भेज दिया उन्होंने। राहुल गांधी अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए और 70% आरक्षण की उन्होंने पैरवी कर दी। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर, चूंकि देखिए राम लहर के बाद विपक्ष पूरी तरीके से हताश और निराश दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से जब से अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं अपने गर्भगृह में। उसके बाद से लगातार जो ये शुरुआत हुई है उस पर कहीं पर भी मतलब मोदी पूरी तरीके से एक हवा बना रहे हैं, योगी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर बुलडोजर लेकर जैसे विपक्ष पर चढ़ते चले जा रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प दिख रहा है। इधर यहाँ पर अमित शाह और पूरी तरीके से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर दे रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ से बात हो रही है। असम में हिमंत बिश्व शर्मा को देखिए, उनके बयान देख लीजिए। तो कुल मिला के हिंदुत्व और सामाजिक न्याय, मतलब वोट कटना नहीं चाहिए, वोटों को पूरी तरीके से कंसोलिडेट रखना है,
राजनीति तो हो रही है, लेकिन साथ में सुशासन वाली राजनीति की अगले 1000 वर्षों की हम नींव रखने जा रहे हैं और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने अगले कार्यकाल में बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के राम राज्य, मैं जैसा बार बार कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, जो हमारे बड़े लोग कह गए हैं कि राम राज्य सिर्फ मंदिर की स्थापना नहीं है, बल्कि लोगों को समान हक मिले, लोगों को समान अधिकार, समान सुविधा और एक भय मुक्त व्यवस्था मिले, इसकी भी बात होती है। एक समृद्धि व्यवस्था मिले, इसकी भी बात होती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसी दौरान लेकिन जो कार्ड चलता है वो हिंदुत्व का सबसे ज़्यादा चलता है, बीजेपी के लिए धारदार रहता है। तो उस पर कहीं कोई कोताही नहीं है, सब चीज़ें साथ में हो रही हैं और ये आप मानकर चलिए कि चुनावों तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और विपक्ष के देखिए, विपक्ष के लिए कैसी स्थितियाँ हो रही हैं। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पहले भी कांग्रेस के थे, बीजेपी में आए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, उनके घर पे ईडी ने रेड की है। आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है राउस एवेन्यू कोर्ट से कि भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले के मामले में उनको हाजिर होने का आदेश दे दिया गया, जो भागते फिर रहे थे। तो कुल मिला के जिस तरीके से पूरा बीजेपी और संघ परिवार ने चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया है, इस समय विपक्ष के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है। देखना दिलचस्प होगा, खास तौर से विधानसभा में योगी ने जो कहा है कि अब नंदी बाबा बैरिकेडिंग तोड़ के घुस गए हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, ये बताना जरूरी है कि इन तीनों जगहों पर, अयोध्या, मथुरा, काशी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते जितना गए कोई नहीं गया, और प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी भी सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री जो मथुरा गए। तो ये समझने की बात है, ये प्रखर मुखर हिंदुत्व पर बीजेपी न सिर्फ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि पूरी तरीके से विपक्ष को जमींदोज करने के लिए उसने अपनी कमर कस ली है। तो जुड़े रहिए आप लोग बुलंद भारत टीवी के साथ में, फिर आपसे मुखातिब होऊंगा बड़ी खबर के साथ।